Topic of the discussion is recoding of the variable but into different variable. पिछले किसी लेक्चर में हमने रिकोडिंग का प्रोसेस सीखा था, लेकिन उस प्रोसेस में हमने ओरिजिनल वेरिएबल ही को चेंज कर दिया था एक नए वेरिएबल में। अगर मुझे सही याद पड़ता है तो हमने एज के वेरिएबल को स्विच किया था एक नई स्कीम के तहत। एज की वैल्यूज़ हमारे पास थी और उन वैल्यूज़ को हमने कन्वर्ट कर दिया था दो ग्रुप्स में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में हमने हर वो वैल्यू रखी थी जो 35 से कम है और ग्रुप 2 में हमने हर वो वैल्यू रखी थी जो 35 से ज़्यादा है। बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन इस मेथड में एक प्रॉब्लम है। वो ये है कि ओरिजिनल वेरिएबल वो ख़त्म हो जाता है। एज के नाम का जो वेरिएबल था, जिसमें एज की अलहदा-अलहदा वैल्यूज़ मौजूद थी, वो ख़त्म हो गया। और अगर बाद में हमें उस वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी, तो हम कहाँ से देखेंगे? तो जब हम रीकोड करने लगते हैं, तो हमें बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला करना पड़ता है कि क्या हमने ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज करना है या ओरिजिनल वेरिएबल को रहने देना है और इन एडिशन टू ओरिजिनल एक नया वेरिएबल बनाना है और उस वेरिएबल में चेंज करके हमने वो वैल्यूज़ लिखनी है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से मेरे पास जो मेरी कस्टमर डीबेस की फ़ाइल है, उसमें एक कॉलम बर्थ मंथ का है। अब मैं अपनी किसी रिक्वायरमेंट में ये चाहता हूँ कि बर्थ मंथ जो मुझे अंग्रेज़ी में लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, मैं जनवरी की जगह 1 लिख दूँ, फ़रवरी की जगह 2 लिख दूँ, मार्च की जगह 3 लिख दूँ एंड देन सो ऑन। तो मेरे पास 2 तरीके आते हैं। एक तरीका ये है कि मैं इस ओरिजिनल वेरिएबल जिसका नाम बर्थ मंथ था, उसको ही चेंज कर दूँ। जहाँ-जहाँ पे मुझे यहाँ पे जनवरी लिखा हुआ नज़र आए, वहाँ पे 1 आ जाए। जहाँ-जहाँ पे फ़रवरी लिखा हुआ नज़र आए, वहाँ पे 2 आ जाए। जहाँ-जहाँ पे मार्च लिखा हुआ नज़र आए, वहाँ पे 3 आ जाए एंड देन सो ऑन। और एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इस ओरिजिनल वेरिएबल को वहीं पे रहने दूँ और इसको यूज़ करते हुए एक नया वेरिएबल बनाऊँ और इस नए वेरिएबल में जहाँ-जहाँ पे पिछले वेरिएबल में जनवरी था, 1 लिखा आ जाए। जहाँ-जहाँ पे यहाँ फ़रवरी था, यहाँ 2 लिखा हुआ आ जाए। जहाँ-जहाँ पे यहाँ मार्च था, यहाँ पे 3 लिखा हुआ नज़र आ जाए। तो इस तरह मेरे पास ये ओरिजिनल वेरिएबल भी बाकी रहेगा और ओरिजिनल वेरिएबल को जिस नई तरतीब में मैं चेंज करना चाहता हूँ, वो भी रह जाएगी मेरे पास। ये जो दूसरा तरीका है, ये ज़्यादा वाइज़फुल है, ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ओरिजिनल वेरिएबल को जब चेंज कर देते हैं, तो फिर हम उस ओरिजिनल वेरिएबल को बाद में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। और ये आप सबको पता है कि डेटा कलेक्ट करना कोई आसान काम तो नहीं है। तो हमने ओरिजिनल वेरिएबल को जब सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये बड़ी मुश्किल से सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम जो ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, वो रीकोड इंटू डिफरेंट वेरिएबल करते हैं। तरीक़ेकार काफ़ी सिमिलर है, लेकिन लेट्स सी हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसको एसपीएसएस में कैसे करेंगे। पहले मैं अपनी रिक्वायरमेंट आपके सामने रख देता हूँ, ताकि हम इसको देख सकें। रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि मैं 2 ग्रुप बनाना चाहता हूँ, उस वेरिएबल ऐज के, कि जिसमें ऐज 35 से कम वाले ग्रुप 1 में आ जाएँ और जिनकी ऐज 35 से ज़्यादा है, वो सारे के सारे ग्रुप 2 में आ जाएँ। और ये ज़हन में रहे कि ओरिजिनल वेरिएबल इंटैक्ट रहेगा, एक नया वेरिएबल बनेगा जिसमें 1 या 2 विद रेफरेंस टू दिस प्रीवियस वैल्यूज़ ऑफ ऐज हमारे सामने आएगी। तो लेट्स डू इट इन एसपीएसएस। ये हमारे पास एसपीएसएस में वही फ़ाइल है कस्टमर डीबेस और ये मेरे पास वो वेरिएबल है जिसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। अब इसको मैं कैसे करूँगा? डेटा में ट्रांसफ़ॉर्म में जाके ट्रांसफ़ॉर्म में मेरे पास ये 2 ऑप्शन है, रीकोड इंटू सेम वेरिएबल जो कि हमने पहले किया था, रीकोड इंटू डिफरेंट वेरिएबल। मैं इस वक़्त इसको सजेस्ट करने लगा हूँ, रीकोड इंटू डिफरेंट वेरिएबल। जो ही मैंने ये किया तो हमारे सामने एक इनपुट बॉक्स ओपन होगा, बिल्कुल उसी तरीके से लेफ्ट साइड के ऊपर सारे वेरिएबल मौजूद होंगे विद देयर आइकन्स
और राइट साइड के ऊपर एक विंडो जो है वो ओपन है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी मौजूद हैं। लेट्स सी कि उन चीज़ों को हम कैसे यूज़ करेंगे। मैंने एज के वेरिएबल को चेंज करना है, तो मैं एज के वेरिएबल को इधर शिफ्ट करूँगा, और जो ही मैंने इधर एज के वेरिएबल को शिफ्ट किया, वो जो राइट साइड के ऊपर कुछ चीज़ें पहले हाइलाइटेड नहीं थी, अब वो हाइलाइटेड हो गई हैं। तो अब हमने उनको यूज़ करना है। सबसे पहले तो देखें कि ये ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई आई है कि न्यूमेरिकल वेरिएबल इनटू आउटपुट वेरिएबल। अब ये ज़हन में रहे कि ये रीकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल हो रहा है, इनटू सेम वेरिएबल नहीं है। लिहाज़ा हमें एक नया वेरिएबल भी चाहिए कि प्रीवियस वेरिएबल का नाम तो एज है, वो जो नया वेरिएबल हम बनाएँगे उसका नाम क्या होगा? हम इसका नाम क्या रखना चाहते हैं? तो यहाँ पे हम उसका नाम रख देते हैं, लेट्स से एज कैटेगरी 2। ये मैंने एज कैटेगरी 2 इस वजह से लिखा है कि एक तो मुझे खुद याद रहे, दूसरे इस फाइल में एज कैटेगरी के नाम का एक और वेरिएबल भी है। तो मैं नहीं चाहता कि दोनों आपस में मिक्स अप हो जाए। और यहाँ पे मैं उसका लेबल दे देता हूँ। ये हम पहले डिस्कस कर रहे हुए हैं कि नेम और लेबल में क्या फ़र्क होता है। तो अगर उसका हम कोई लेबल भी देना चाहते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे इसका लेबल दे देता हूँ, माई एज ग्रुपिंग। ये एज ग्रुपिंग जो है, ये मैंने खुद से सजेस्ट की है कि 35 से नीचे वाले एक ग्रुप है, 35 से ऊपर वाले जो हैं वो दूसरा ग्रुप है। ओके। अब नीचे देखें ये चेंज का बटन लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर जो चीज़ें आपने गौर से देखनी है, अभी ये देखें एज के आगे एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। जो ही मैं ये चेंज का बटन दबाऊँगा, तो ये जो नेम लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अभी तक नहीं लिखा हुआ आया। अब ये देखें मैं जो ही चेंज का बटन प्रेस करता हूँ, ये चेंज का बटन मैंने प्रेस किया तो ये देखें यही नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब ये स्टेटमेंट मुझे क्या बता रही है कि ऐज का जो ओरिजिनल वेरिएबल था, वो किसमें शिफ्ट हो रहा है? ऐज कैटेगरी 2 में शिफ्ट हो रहा है, और नीचे मुझे ये लिखा हुआ नज़र आ गया ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़। ओल्ड वैल्यूज़ कौन-सी होंगी? जो ऐज के वेरिएबल की वैल्यू थी, क्योंकि ऐज इज़ ए वेरिएबल व्हिच इज़ द ओल्ड वेरिएबल, जिसको हम यूज़ करेंगे नया वेरिएबल बनाने के लिए। और न्यू वैल्यूज़ क्या होंगी? जो ऐज कैटेगरी 2 के नाम का वेरिएबल जो हमने नया बनाया है, उसमें कौन-सी वैल्यूज़ होंगी? अगर मैं उस लीजेंड के रेफ़रेंस से इसको देखूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसमें मेरे पास ये जो वैल्यूज़ होंगी, ये सारी की सारी ओल्ड वैल्यूज़ हैं, और ये वैल्यूज़ जो हैं, ये सारी की सारी मेरे पास न्यू वैल्यूज़ हैं। तो मैं इन वैल्यूज़ को ज़हन में रखते हुए हम इसको चेंज करेंगे उस एसपीएसएस के वेरिएबल को। कैसे चेंज करते हैं? हम ओल्ड एंड न्यू वैल्यू को क्लिक किया, हमारे सामने एक इनपुट बॉक्स ओपन होगा जिसमें लेफ्ट साइड के ऊपर अगर उसका आप हेडिंग देखें तो वो ओल्ड वैल्यूज़ की हेडिंग लिखी हुई है, और राइट साइड के ऊपर जो पैनल है उसमें न्यू वैल्यूज़ की हेडिंग लिखी हुई है। तो ओल्ड वैल्यूज़ में हम लिखेंगे कि एज की वैल्यू 35 से कम है, और न्यू वैल्यू में लिखेंगे उसकी जगह 1, यानी 35 से कम जो भी वैल्यू होगी वो सारी की सारी वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएंगी। किस तरह हम करेंगे? हम यहाँ पे करेंगे रेंज थ्रू लोएस्ट वैल्यू। यहाँ पे हम लिखेंगे 35 कि 35 से लोएस्ट जितनी वैल्यूज़ हैं, नए में उसकी वैल्यू को 1 कर दो, और इसको मैंने ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई, लोएस्ट थ्रू 35, यानी 35 से जितनी भी कम वैल्यूज़ हैं सबको 1 कह दे। और दूसरे नंबर के ऊपर मैं ऑल अदर वैल्यूज़ पे क्लिक कर देता हूँ, और मैं बाय द वे यहाँ पे रेंज थ्रू हाईएस्ट वैल्यू भी लिख सकता हूँ कि हाईएस्ट वैल्यू जो भी मेरे पास है वो 35 से जितनी भी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं 36 से, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली उसमें चली जाएँगी जिसका नाम मैंने 2 रखा हो। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये स्टेटमेंट आ गई कि लोएस्ट थ्रू 35 को कोड में 1 दे दूँगा, और 36 एंड ऑनवर्ड जितनी वैल्यूज़ हैं वो सब के ऊपर कोड जो है वो 2 लग जाएगा। कंटिन्यू का बटन प्रेस किया, और यहाँ पे ओके का बटन प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी हमने एक्टिविटी की है वो उसका एसपीएसएस का कोड भी लिखा हुआ आ गया। अगर यहाँ पे कोई एरर होती हमारी कमांड में, जो कि अक्सर हो जाती है, अगर हम सोच के ध्यान से ये कमांड्स ना करें तो अक्सर गलती हो जाती है, लेकिन उसकी इंडिकेशन यहाँ पे आ जाती है कि ये आपने जो पहले कमांड लिखी है वो गलत लिखी है।
सो हम यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को किया, और अगर आप गौर से देखें, टुवर्ड द एंड ऑफ दिस फाइल एक नया वेरिएबल हमारे पास बना होगा जिसका नाम एज कैटेगरी 2 है, और जिसमें वैल्यूज़ या तो 1 है या उसमें वैल्यू 2 है। अब अगर इन वैल्यूज़ को आप नाम भी देना चाहते हैं तो वेरिएबल व्यू में जाएँ, और वेरिएबल व्यू के एंड के ऊपर जहाँ पे एज कैटेगरी का नाम लिखा हुआ है, माई एज ग्रुपिंग का नाम लिखा हुआ है, उसमें वैल्यूज़ में आप क्लिक करके कर सकते हैं कि 1 को आप यंग कह दें और 2 को आप एडल्ट कह दें। कोई भी नाम दिए जा सकते हैं, मैंने अपनी आसानी की खातिर 1 और 2 कर दिए हैं। इसको ओके का बटन प्रेस किया, ये डेसिमल जो 2 के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है, मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब मैं अगर डेटा वैल्यूज़ देखूँगा तो मुझे यंग एंड एडल्ट लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे वो जो ऐज की वैल्यूज़ थी वो नहीं लिखी हुई नज़र आईं, बल्कि जो मैंने कोड किए हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई आ गई। अच्छा, अब इस चीज़ का मुझे फ़ायदा क्या हुआ? इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि मेरा ओरिजिनल वेरिएबल जो ऐज के नाम का वेरिएबल था वो मेरे पास इंटैक्ट है। अगर मैं इसको बाद में किसी और हवाले से यूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, और इसको जो नई तरतीब, नए सीक्वेंस में मैं देना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने एक नया वेरिएबल बना लिया। अच्छा, बहुत सारे एनालिसिस में ऐसा हमें करना पड़ता है कि हमें गिवन वेरिएबल को अपनी किसी सहूलत के लिए नए कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। आप सबको पता होगा कि जब हमारे बिजली के मीटर बिल बनते हैं, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स आ रहे होते हैं। लेट्स से कि पिछले महीने की रीडिंग क्या थी, इस महीने की रीडिंग क्या है, उसका टैरिफ क्या है। तो ये रीकोड ही की वो कमांड है कि जिसके तहत हम उसको कन्वर्ट करते हैं कि इस महीने का बिल कितना बनेगा। सो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है ताकि आपके ज़हन में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये वाली जो एक्टिविटी है, ये हमें प्रीटी मच एवरी डेटा एनालिटिकल टूल में, एवरी डेटा एनालिटिकल केस में हमें करनी पड़ती है, और ये एक उसका लाज़मी जुज़ के तौर पे आता है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की कोई ज़ुबान इस्तेमाल करें, तो ये सारा जो प्रोसेस है, इसको हम डेटा माइनिंग एंड डेटा प्रिपरेशन भी कहते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको डेटा माइनिंग एंड डेटा प्रिपरेशन कहना शुरू कर दें, या सिंपल एसपीएसएस की ज़ुबान में रीकोडिंग कहना शुरू कर दें, तो ये एक्टिविटी पॉसिबल है। एक और फीचर जो यहाँ पे मौजूद है, जिसकी तरफ तवज्जो शायद आपकी गई है या नहीं गई, जब हमने ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़ दी, तो यहाँ पे हमारे पास एक इफ कंडीशन का बटन भी मौजूद है। इफ कंडीशन हमें वो चीज़ ऑफ़र करती है कि जब हम इस कोडिंग को तो करना चाहते हैं, रीकोडिंग को तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने सारे डेटा सेट के लिए नहीं करना चाहते, बल्कि उस डेटा सेट के किसी ख़ास सेगमेंट के लिए करना चाहते हैं। लेट्स सी, मैं ये जो कोडिंग है, वो सिर्फ़ मार्च के महीने के लिए करना चाहता हूँ, मैं बाकियों के लिए ये कोडिंग नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पे फ़िक्स कर दूँगा कि ये बर्थ मंथ को यूज़ करते हुए कि इसकी वैल्यू जो है अगर मार्च के बराबर है, तो ये कोडिंग हो, अदरवाइज़ ये कोडिंग ना हो। तो इस तरीके से ये जो रीकोडिंग का प्रोसेस है, ये सबसेट के साथ भी अटैच हो जाएगा। यानी हम सबसेट भी साथ कर रहे हैं और हम रीकोडिंग भी साथ-साथ कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये दोनों प्रोसेस इकट्ठे फंक्शन होंगे, और हम कंप्लीट डेटे के ऊपर कोई प्रोसेस करने की बजाय हम एक छोटे लेवल के ऊपर भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।